चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है एंगल्स, यानी कि कोण। तो उसमें कोण को मापने के आपके दो तरीके हैं, एक तो डिग्री, दूसरा रेडियन। डिग्री में जैसे हम एंगल्स लिखते हैं, जैसे 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ऐसी रेडियन में एंगल्स होते हैं पाई, पाई/2, 2 पाई। तो इस चैप्टर में आपको एंगल्स को डिग्रीज में या डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले फॉर्मूलाज हैं। अगर एक वृत्त में हम कोई चाप है, बड़ा सर्किल ले लेते हैं, ये आपका वृत्त का चाप है जो कि केंद्र पे थीटा कोण अंतरित कर रहा है। थीटा यहाँ पे कोण है, आर वृत्त की त्रिज्या है और एल ये आपका चाप है। तो इसका पहला फॉर्मूला निकल के आता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। थीटा आपका यहाँ पे कोण है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो जो ये थीटा आपका नापा जाता है, ये आपका रेडियन में नापा जाता है। थीटा आंतरिक कोण है आपका वृत्त का और ये किस में नापा जाता है, रेडियन में। और एल आपका चाप है और आर आपकी त्रिज्या है। तो अब रेडियन और डिग्री के बीच में क्या संबंध है ये देखेंगे। थीटा इज इक्वल टू N/R, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपका सर्किल है जिसमें ये थीटा एंगल यहाँ पे बन रहा है और ये वृत्त का क्या है, एक चाप है L और ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है R। अब एक बिंदु पे बना हुआ कोण देखिए, एक रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है, 180 डिग्री। और इसको अगर पूरा एक हम वृत्त बना दें या एक बिंदु बना दें तो 180 + 180, क्योंकि ये भी क्या है, एक छोटा सा सर्किल है। तो 180 + 180 एक बिंदु पे बना हुआ कोण क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर हम थीटा इज इक्वल टू L/R में एक बिंदु पे बना हुआ कोण लेते हैं तो थीटा इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, 360 डिग्री। और L बराबर आपका हो गया, क्योंकि ये बिंदु पर बना कोण है तो ये वृत्त की परिधि होगी। चाहे कितना भी छोटा वृत्त हो, R का मान चाहे 1 क्यों ना हो, तो वृत्त की परिधि पूरी आएगी 2 पाई R। तो ये वैल्यूज़ अगर हम इसमें पुट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई R/R, R से R आपका कैंसिल हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया 2 पाई, यानी कि 360 इज इक्वल टू 2 पाई। तो जहाँ पर आपका 360 एंगल लिखना होगा वहाँ पर आप 2 पाई लिखेंगे। अब ठीक इसका हाफ कर दीजिए, 360/2, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये एंगल आपके देखिए, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ऐसे अगर इसको आप पाई/2 लिख देते हैं, पाई/2, तो ये आ जाएगा आपका 180 को आप जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। तो इस प्रकार ये एंगल आपके क्या हो गए, डिग्री में चेंज हो गए। तो यहाँ से हमको पाई रेडियन बराबर मिला 180 डिग्री, क्योंकि
जो आपका पाई एंगल होता है उसका मान कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 रेडियन बराबर 180 अपॉन पाई डिग्री। तो यानी कि अब डिग्री और रेडियन में यहाँ से संबंध निकल कर आ गया कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री होता है। तो अब आपको क्या करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। डिग्री चेंज रेडियन, और दूसरा है आपका रेडियन को डिग्री में बदलना है। रेडियन चेंज डिग्री। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला निकल के आता है, जैसे आपको रेडियन में बदलना है तो जिसमें बदलना है वो चीज़ आएगी आपकी यहाँ पे, रेडियन आएगा। रेडियन है तो ऊपर एंगल भी रेडियन आएगा, यानी कि पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। यानी कि डिग्री में जो माप दी गई होगी उसको आप पाई अपॉन 180 से गुणा कर देंगे तो वो एंगल आपका क्या आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें आपको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री आ जाएगा पहले बराबर, अब डिग्री है तो ऊपर क्या आएगा 180 आएगा, क्योंकि 180 आपका डिग्री में है, अपॉन पाई इंटू रेडियन। यानी कि क्वेश्चन में जो माप आपको रेडियन में दी गई होगी उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप इनको चेंज करेंगे, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में। तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। अब इसकी सहायता से हम क्वेश्चंस को करेंगे।